हरे कृष्ण मित्र, जीवन में हर चीज में हमें लाभ की अपेक्षा होती है और हो भी क्यों ना। श्री कृष्ण ने हमें बनाया ही ऐसा है, परंतु हमें अपना जीवन कैसे जीना है यह श्री कृष्ण तय नहीं करेंगे, तय हम स्वयं करेंगे। किसी चीज पर निर्भर रहना दुख का कारण बन सकता है। बेहतर यही है कि खुद का निर्णय खुद ले, न कि दूसरों की राय पर चले। दुख के कई कारण हो सकते हैं। हम सोचते हैं उसने मुझे क्यों गाली दी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर इसी मोह में हम चलते रहे तो जीवन का सही अर्थ हम नहीं जान सकेंगे और ना ही भक्ति का मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। आज हम देखेंगे कर्म ही धर्म है। इन्हीं विचारों पर हम देखेंगे कर्म का सिद्धांत। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनत से करें, बिना इस डर के कि इसका नतीजा क्या होगा। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपना 100% दे। हर दिन को एक नया अवसर माने, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। योग में स्थित होकर कर्म करो और आस्तिक को त्याग दो। मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। खुशी और दुख में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि दोनों ही अस्थायी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, आवेश में कोई निर्णय न ले। अपने धर्म कर्तव्य का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन हो। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य चुने, न कि दूसरों की नकल करे। समाज और परिवार की अपेक्षाओं में उलझने के बजाय अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे। जो सही है वही करे, चाहे कोई और कुछ भी कहे। मोक्ष और आस्तिक से मुक्त रहना। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखना जरूरी नहीं, चाहे वह लोग हो, वस्त्र हो या विचार हो। परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। दुख तब होता है जब हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए छोड़ना सीखें। सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी काम में पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि हर चीज किसी कारण से ही हो रही होती है। हर दिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में बिताएं, इससे मन को शांति और शक्ति मिलेगी। भय से मुक्त होना, डर का सामना करें और उसे खुद पर हावी ना होने दें। असफलता से घबराने की बजाय उसे सीखने का अवसर माने। जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य रखें। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, कुछ सेकंड रुके, गहरी सांस ले। अहंकार को छोड़े, क्योंकि ये रिश्तों को खराब करता है। अगर कोई आपको अपमानित करे तो उसे जवाब देने के बजाय शांत रहे। आपकी शांति ही आपकी ताकत है, सच्ची खुशी का स्रोत। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, उसे सच्ची शांति और सुख नहीं मिल सकता। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय अंदरूनी संतोष पर ध्यान दे। लालच और ईर्ष्या से बचे। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद के लक्ष्य पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करते समय ये ना सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। अपने काम में सेवा का भाव रखे, चाहे वह परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या ईश्वर के लिए। चाहे वह परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या ईश्वर के लिए। दूसरों की भलाई करने से ही असली सुख मिलता है। मन को काबू में रखना। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही हमारा मित्र और शत्रु बन सकता है। नकारात्मक सोच को छोड़ो, आत्मा प्रेरित रहे। खुद को कमजोर और असफल ना समझे। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का संकल्प ले। ध्यान और आत्म विश्लेषण से अपने मन को मजबूत करे। मृत्यु का भय क्यों न रखे। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान दे। हर दिन को एक नया अवसर समझे और बेहतरीन काम करे। जब तक जीवित है तब तक अच्छे कर्म करे, ताकि मृत्यु के बाद भी आपकी अच्छाइयाँ याद रखी जाए। सच्ची सफलता क्या है? गीता के अनुसार सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि शांति और संतोष में है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग कर निर्लिप्त हो जाता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भारी चीजों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, सच्ची खुशी मन की स्थिरता में है। मोबाइल, सोशल मीडिया, भौतिक सुख सुविधाओं से खुद को इतना ना जोड़े कि वह आपको खुशी तय करे। जितनी जरूरत हो उतना ही अर्जन करे। अधिक पाने की लालसा दुख का कारण बनती है। सफलता और असफलता का खेल। सफलता और असफलता का समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। असफलता से निराश मत हो, क्योंकि वह सीखने का एक जरिया है। सफलता पर अहंकार न करे, क्योंकि यह अस्थायी है। जीवन को एक खेल की तरह देखे, जिसमें हार जीत लगी रहती है। अपने स्वभाव को समझे और स्वीकार करे। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। कुछ लोग व्यापार में अच्छे होते हैं, कुछ कला में और कुछ सेवा में।
अपने गुणों को पहचाने और उसी दिशा में मेहनत करे। दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को व्यर्थ ना करे। चिंता क्यों न करे। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चिंता करने से कुछ हल नहीं होता, बल्कि कर्म करने से होता है। अगर कोई समस्या है तो समाधान पर ध्यान दे, ना कि चिंता में डूबे। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। रिश्तों को कैसे बेहतर बनाए। जो व्यक्ति ना तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न किसी चीज की लालसा करता है, वही सच्चे प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कम रखे। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखे। रिश्तों में अहंकार को बीच में ना आने दे। सबसे प्रेम से बात करे और कटु शब्द से बचे। सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मा अमर है, न जायते मृत्यते व कदाचि, न भूतवा भविता व न भूय। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शास्त्र अविनाशी और अनंत है। मृत्यु से डरने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से भरे। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। मन को शांत और संतुलित रखे। चिंता और भय को त्यागे। हर समस्या का हल कर्म में है। रिश्तों में अहंकार और अपेक्षाओं को कम करे। हर परिस्थिति में अपने स्वभाव के अनुसार काम करे। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय आत्मा को समझे। भौतिक यज्ञों से कई श्रेष्ठ है ज्ञान का यज्ञ, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान से ही समाप्त होते हैं। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान करे। ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान दे और विचारों को बहने दे। मन की शांति के लिए हर दिन कुछ समय एकांत में बिताए। भीतर झांके, क्योंकि असली सत्य बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। मोक्ष का मार्ग। आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। जन्म और मृत्यु के चक्र को समझे। हम केवल ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। सांसारिक मोह माया से परे जाकर आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करे। कर्म करे, लेकिन उसमें आस्तिक न रखे। स्वार्थ रहित सेवा और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जुड़े। सत्य और असत्य का भेद। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण संसार मेरी माया से ढका हुआ है, इसलिए लोग मुझे नहीं देख पाते। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वह नश्वर है। धन, प्रसिद्धि, रिश्ते सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए इनमें अत्यधिक आस्तिक मत रखो। सच्चा ज्ञान ये है कि आत्मा अमर है और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और ध्यान में है। सच्चा भक्त कौन होता है? जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। भगवान को पाने के लिए कर्म, ध्यान और भक्ति का सही संतुलन रखे। मंत्र जाप करे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे और हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करे। अहंकार से मुक्त होना। अहंकार, क्रोध और अत्यधिक इच्छाएं व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। अहंकार त्यागी। हम केवल एक साधन है, असली शक्ति परमात्मा की है। क्रोध को पहचाने, उस पर नियंत्रण रखे। अपने अंदर निर्मलता, सेवा भाव विकसित करे। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग। जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है और पुनः श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करे। सच्चे मन से प्रार्थना करे, उनका धन्यवाद करे। जो भी कार्य करे उसे भगवान को समर्पित करे। आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये स्वास्थ्य अनिवार्य और अनंत है। शरीर की पहचान छोड़े, आत्मा को पहचाने। सांसारिक सुख दुख को अस्थायी माने और आत्मा की उन्नति पर ध्यान दे। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंश है, इसलिए सभी से प्रेम करे। सच्ची भक्ति क्या है? जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल या फल, जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति में धन धान्य की जरूरत नहीं, सच्चे प्रेम और श्रद्धा की जरूरत होती है। भगवान को दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से भजे। हर कर्म भगवान को समर्पित करे, यही सच्ची भक्ति है। मृत्यु का रहस्य। जो व्यक्ति मृत्यु के समय सतगुण में स्थित होता है वह ऊंचे लोगों को प्राप्त करता है। मृत्यु से पहले जीवन को अच्छे कर्मों से भरे। संतों की संगति करे, गीता और वेदों का अध्ययन करे। मृत्यु को अंत न माने, यह आत्मा की एक यात्रा मात्र है। कर्म का गृह रहस्य। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। परिणाम की चिंता किए बिना उसका सर्वश्रेष्ठ दे। किसी भी कार्य को भगवान का कार्य मानकर करे। अच्छे कर्मों का बीज बोए, फल समय पर मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य की अनुभूति। ये सारा संसार ब्रह्मा से व्याप्त है और जो इस सत्य को जानता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सांसारिक माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। ध्यान और साधना द्वारा परम सत्य की अनुभूति करे। मोक्ष प्राप्ति का अंतिम मार्ग। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करे। जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करे। सच्चे प्रेम और भक्ति ध्यान के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त करे। हम शरीर नहीं, आत्मा है, इस सत्य को गहराई से समझे। भक्ति दिखावे के लिए नहीं, प्रेम और श्रद्धा से करे। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है।
कर्म करे लेकिन फल की चिंता ना करे। परम सत्य की खोज ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। साक्षी भाव, जीवन को एक दृष्टा बनकर देखे। ये सारा संसार प्रकृति के गुणों से संचालित हो रहा है, लेकिन अहंकार में डूबा व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हर घटना को एक दृष्टा बनकर देखे। जीवन में सुख दुख सफलता असफलता को एक नाटक की तरह देखे। मैं करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इस भाव को अपनाए। मन को शुद्ध कैसे करे? जब मन स्थिर और शांत होता है तो व्यक्ति देखते हुए भी अस्तक नहीं होता। ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करे, अनावश्यक इच्छा और अपेक्षाओं को त्यागे, सात्विक भोजन करे और सकारात्मक विचारों को अपनाए। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति योग में स्थित होकर कर्म करता है और आस्तिक को त्याग देता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। सांसारिक चीजों पर निर्भर न रहे, स्वयं के भीतर आनंद खोजे। किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिरता बनाए रखे, नतीजे को भगवान के ऊपर छोड़ दे। सबसे बड़ा संतोष क्या है? जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है और आत्मा के साथ एकत्र अनुभव करता है, वही सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जी। माया के आकर्षण में ना उलझे। संपत्ति, प्रसिद्धि या पदवी से सच्चा सुख नहीं मिलता। साधारण जीवन जिए और अपने भीतर शांति खोजे। हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखे, किसी से घृणा न करे। ईश्वर को मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जगह अनुभव करे। सेवा को भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बनाए। मोह से कैसे मुक्त हो? जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर निर्मित हो जाता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह और आस्तिक को धीरे धीरे छोड़े। जीवन में संतुलन बनाए रखे, न ज्यादा जुड़े न ज्यादा दूर रहे। किसी भी चीज के बिना खुद को अधूरा न समझे। परम शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता और न ही दूसरों से कष्ट पाता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। किसी को अपमानित या कष्ट न दे। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर क्रोधित न हो। मन में दया, करुणा और क्षमा के गुण विकसित करे। अंतिम सत्य, स्वयं को जानो। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। किसी बाहरी चीज में खुशी मत खोजो, खुद को जानो। मौन रखकर ध्यान करके अपने भीतर उतरे। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, अपने अंदर करे। साक्षी बनो। हर घटना को एक दृष्टि की तरह देखो। मन को शुद्ध करो ध्यान और अच्छे कर्मों से। सच्ची स्वतंत्रता इच्छा मुक्ति में है। परम शांति का मार्ग सेवा और करुणा से होकर जाता है। स्वयं को जानो, यही सच्चा ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। पुनः संपन्न, खुद को भगवान को सौंप दो। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। डरो मत। हर चिंता को छोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करें। अपनी इच्छाओं, भय, अहंकार को समर्पित करें। हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करें। ब्रह्मानंद, सच्चे आनंद की प्राप्ति। जब मुझे, परमात्मा को हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति और वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करे। सांसारिक सुखों के पीछे भागने की बजाय आत्मा के सुख को खोजे। मन को स्थिर और शांत रखकर भीतर की दिव्यता का अनुभव करे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यह है कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखा जाए। किसी से घृणा न करे, सभी से प्रेम करे, दूसरों की मदद करे, चाहे वह अपने हो या पराए। ईश्वर की सच्ची सेवा जीवों की सेवा से होती है। सच्ची मुक्ति का रहस्य, जो व्यक्ति सभी कर्मों और इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है, वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। हर कर्म को एक सेवा मानकर करे, लेकिन उससे आसक्त न हो। माया, धन, पद, प्रतिष्ठा के आकर्षण से बचे। आत्मा को जानने की साधना करे, तभी मुक्ति मिलेगी। अहंकार का विनाश। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रेम से भजो और मुझे प्रणाम करो। इसे तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। अहंकार को पूरी तरह छोड़ दो। सफलता और असफलता दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद मानो। हर चीज में भगवान को देखो। खुद को विशेष मत समझो। मैं और मेरा की भावना को मिटाकर सब भगवान का है, ये भाव लाओ। जीवन और मृत्यु से परे जाना। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु से भय न रखे, मृत्यु से भय न रखे। यह आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। हर क्षण को ईश्वर का वरदान मानकर जिए। अपना आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करे, न कि केवल भौतिक सुखों के लिए। ध्यान का सर्वोच्च रूप। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को अनुभव करते हैं। हर दिन ध्यान करें। शांत जगह पर बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक शांति और आत्मा की अनुभूति ही परम ध्यान है। पुनः संपन्न करो। भगवान को ही सब कुछ मांग लो। सच्चा आनंद बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर है। सबसे बड़ा धन प्रेम और करुणा है। मुक्ति तभी संभव है जब हम इच्छाओं से मुक्त होंगे। ध्यान और आत्मचिंतन से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का सच्चा मित्र है।
और आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्म संयम और आत्म विकास का महत्व समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा सहायक भी उसका स्वयं का मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही हो सकता है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को विषय वासना और क्रोध और अहंकार में फंसा देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है और हमें पतन की ओर ले जा सकता है। आत्मा संयम और आत्मा विकास से ही जीवन का उद्धार संभव है। हमें स्वयं अपने जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और धार्मिक मार्ग पर रखते हैं तो ये हमारा मित्र बन जाता है, अन्यथा ये हमें नीचे गिरा सकता है। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्म फल की चिंता में लिप्त न हो, न ही अकर्म में आस्तिक हो। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यदि हम अपने कर्मों में फलों की इच्छा रखते हैं तो हम मोह और बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं तो ये हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम भगवान के अधीन है। हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह भगवद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी सांसारिक कर्तव्य, संकोचों और भय को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का पाप या बंधन भय नहीं रहता, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जीवन की सभी चिंता और दुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने ही सर्वोत्तम मार्ग है। जब पूर्ण संपन्न करता है वह पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मसमर्पण का अर्थ भागना नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर पर निर्भर रहना है। मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं अपने योग माया से ढका हुआ हूँ। इसलिए अज्ञानी लोग मुझे न जन्म लेने वाला और न अविनाशी परम सत्य नहीं समझ पाते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वह स्वयं हर किसी को प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति योग माया उन्हें सामान्य लोगों से छिपाए रखती है। केवल भक्तों और ज्ञानी के लिए ही वे अपने वास्तविकता को प्रकट करते हैं। अधिकांश लोग भगवान को केवल एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और उनकी दिव्यता को नहीं समझ पाते। यह अज्ञान के कारण होता है जो उन्हें सत्य से दूर रखता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और ज्ञान से उनके स्वरूप को समझता है वह इस माया से मुक्त हो जाता है। भगवान को केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से समझा जा सकता है। जो अहंकार और अज्ञान से डूबे होते हैं वे भगवान की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। ईश्वर की दिव्यता को समझने के लिए हमें माया से ऊपर उठना होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत दुर्चारी भी हो, लेकिन यदि वह अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसने कितने ही पाप किए हो, यदि वह सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है तो वह पवित्र माना जाता है। यह हमें ये सिखाता है कि हम किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंक सकते। यदि कोई अपने जीवन को सुधारने का निश्चय कर लेता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह निश्चित रूप से परमात्मा का प्रिय बन जाता है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनका अतीत कैसा भी रहा हो। सच्चे मन से भगवान को अपनाने वाला व्यक्ति साधु के समान होता है। किसी को उसके भूतकाल के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके वर्तमान संकल्प को देखना चाहिए। वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तू ये निश्चित रूप से जान ले, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वास देते हैं कि यदि कोई सच्चे हृदय से उनके शरण में आता है तो वह शीघ्र ही अपने सभी दोषों से मुक्त होकर धार्मिक और शुद्ध हृदय वाला बन जाता है। ये श्लोक बताता है कि भक्ति का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी रहा हो, अगर वह पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही पवित्र बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। भगवान अर्जुन को एक गारंटी दे रहे हैं कि उनका कोई भी सच्चा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। ये संदेश हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति जल्द ही पवित्र और धर्मात्मा बन जाता है। ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उन्हें कभी नष्ट नहीं होने देते। भक्ति का मार्ग अपनाने से व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और गीता के इस अनमोल ज्ञान को आत्मसात किया। क्या आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें
अपने विचार कमेंट में बताएं और इस दिव्य ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप इसी तरह की गहरी सीख पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन को बदलने का एक मार्ग है। इसे पढ़े, जिए और इसे अपनाए। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सत्कर्म करें, भगवान को अपने हृदय में बसाएं। हरे कृष्ण।